हो चुका है ये वाला। इस टॉपिक का नाम क्या है मैं अभी आपको बताता हूँ। ये देखे कि ये क्या एडजेक्टिव nach dem bestimmten Artikel। ठीक है, एडजेक्टिव एडजेक्टिव आपको पता है कि एडजेक्टिव यानी कि क्या होते हैं, बेस्टिम्ड आर्टिकल क्या होते हैं ये भी आपको पता है। भाई बेस्टिम्ड आर्टिकल है दे दी दस, ये होता है बेस्टिम्ड आर्टिकल यानी कि डेफिनेट आर्टिकल होते हैं दे दी दस। उसके बाद एडजेक्टिव आए तो क्या चेंजिंग आती है। फॉर एग्जाम्पल ये आपको दया दी दस पता है, दया का आपको देन फिर डाटिव देम, दी का दी रहता है और डाटिव दया हो जाता है। दस का आपको दस ही रहता है और डाटिव देम हो जाता है। ये टेबल आपको A1 का ही आता है। ठीक है जी। और उसके बाद ये अब देखें। अच्छा भाई, दस इज दया एलिफेंट। एलिफेंट का आर्टिकल होता है दया कि ये एक एलिफेंट है। दिस इज एलिफेंट, ये एलिफेंट है। लेकिन अगर दया और एलिफेंट के दरमियान एक आर्टिकल आ जाए यानी कि ये बड़ा एलिफेंट है, बड़ा, ये देखो This दस is इज the दया gross elephant. ग्रोस एलिफेंट। अभी ये दया आ गया और ग्रोस आ गया तो इसमें ग्रोस में क्या चेंजिंग आएगी, इसमें एक ए लग जाएगा, ये चेंजिंग आएगी। दस इज द ग्रोस एलिफेंट। Gross elephant. ठीक है, यानी कि एक क्या हम क्या पढ़ रहे हैं, एक एडजेक्टिव है, एक एडजेक्टिव है नाख यानी कि आफ्टर नाख बिस्टिम्ड आर्टिकल। ये हमारा एक ये टॉपिक है कि ये बिस्टिम्ड आर्टिकल के बाद जब एडजेक्टिव आता है तो क्या चीजें आती है। ये एडजेक्टिव है एलिफेंट का, इसके बाद जब ये एडजेक्टिव है तो उसमें एक ए लग गया है कि ये बड़ा एलिफेंट है। ठीक है, अब ये एक और देखें। ये स्टैटिश यहाँ टेबल है। अगर हम कहेंगे यहाँ खूबसूरत टेबल है तो क्या होगा, ये इस दया यहाँ पे क्या चेंजिंग आई, श्योनिटिश, ए लग गया, या इसे श्योनिटिश। अगला देखें, ये हो गया, ये नोमिनेटिव है यानी कि ये नोमिनेटिव फॉर्म है, ये इसके बाद नोमिनेटिव है, ये नोमिनेटिव फॉर्म में और दे आर्टिकल के साथ है। ठीक है, ये नोमिनेटिव फॉर्म में। अब ये देखिए, अब दी फेमिनिन है। अब हम बात कर रहे हैं दी वाले नाउन्स की। देखिए दी वाले नाउन्स कौन से हैं। Es gibt die Spinne im Schlafzimmer. There is a spider in sleeping room. एक वहां पे एक स्पाइडर है स्लीपिंग रूम में। ठीक है, और उसके बाद अगर हम कहें जी के एस्केप ग्रोस, बड़ी स्पाइडर इंशलासिमा, यहाँ पे जो है स्पिनने का आर्टिकल क्या है दी, ग्रोस के साथ क्या लग जाएगा, एक ए लग जाएगा। एस्केप दी ग्रोस स्पिनने इंशलासिमा, एक बड़ी स्पाइडर है इंशलासिमा में। ठीक है, अब देखिए अब है 10 वाले, यानी कि दी वाला कितने भी कोई भी दी वाले कोई भी जितने भी नाउन होंगे और उनके बाद एक एडजेक्टिव आएगा, सबके साथ एक ए का इजाफा होगा। यानी कि कोई जैसे कि श्वेस्टा हो गया, उसका आर्टिकल दी है तो उसके बाद अच्छी बहन क्या, शोने श्वेस्टा, नेटे श्वेस्टा। जैसे अभी नेटे श्वेस्टा, शोने श्वेस्टा, बूटे श्वेस्टा। ठीक है, ये दी का तो ये फायदा हो गया कि दी की वजह से ई का इजाफा। अब आ गया 10। अब हम 10 के कुछ लिए हैं हमने, नाउन लिए हैं, 10 साउथ, 10 आउटो, 10 टेलीफोन, 10 बुक, 10 फेंस था। ठीक है, अब हम इसके बनाएंगे कुछ सेंटेंसेस। जैसे कि 10 इंटरेस्टेंट बुक, ये बुक का आर्टिकल 10 है, ये देखे। लेकिन इसके दरमियान जब एक एडजेक्टिव आ गया तो इसके साथ एक का इजाफा हो गया। देखे, अब देख रहे हैं कि ये इंटरेस्टिंग बुक है, ये सिर्फ बुक नहीं, एक इंटरेस्टिंग बुक है तो इसके बाद एक का इजाफा हुआ। अब देखें एक और, ये सब के साथ यहाँ पे अगर आप इसके ऑटो के खूबसूरत गाड़ी है तो क्या, 10 श्योने ऑटो, श्योने हाउस, लाउड टेलीफोन, मॉडर्न टेलीफोन। ठीक है, श्योने फेंस्टर। समझ गए ना बात की, ये थे सब मास्कुलिन के, सब नोमिनेटिव। अब हम पढ़ेंगे आपको एक्टिव में क्या चेंजिंग आएगी।
अब देखे ये देयर टिश, अब देयर का अक्यूरेट क्या होता है, देर होता है, ये देर लिखा हुआ, तो इससे क्या चेंजिंग आएगी देखो, Ich brauche den schnellen Computer, den schnellen Computer, ये schnell के साथ en के इजाफा क्योंकि अब देन है तो en के इजाफा, कि मुझे तेज कंप्यूटर चाहिए। Ich möchte den bequemen Stuhl, यहाँ पे ऑक्यूपेटिव आ रहा है तो देन आएगा, bequemen जो en इसके साथ en के इजाफा, ये देन है तो en के इजाफा, कि मुझे bequem आरामदेह स्टूल चाहिए। ये मेरा ख्याल है कि नोरियस आ गया, नहीं नहीं सर, बाबर गया था फिर आ गया। आ गया फिर तो ओ एंट्री मिल गई है। जी जी सर। अच्छा एंट्री मिल गई है, फिर ठीक है, ओके। ये है अकुजाटिव, और एक और देखे, अब आएगा अकुजाटिव फेमिनिन का अकुजाटिव, क्योंकि दी का दी ही होता है, ठीक है। इसका आपको पता है दी का दी कोई चेंजिंग नहीं आएगी, दी का दी ही आएगा, यानी कि दी ग्रो से स्टार्ट इज लाउड, ये दी ग्रो से यहाँ पे दी है और यहाँ पे दी ग्रो से स्टार्ट इज लाउड, यानी कि जो बड़ा सिटी वो लाउड है। तो ये देखें दी kleine Blume duftet süß, ये यहाँ पे दी है तो यहाँ पे kleine Blume यानी कि जो छोटा फूल है वो duftet होता है खुशबू, खुशबू दे रहा है कि स्वीट खुशबू दे रहा है, ठीक है। तो ये क्या दी warme Sonne scheint, गर्म संजय वो चमक रहा है, ठीक है। ये दी का यानी कि इसमें क्योंकि आपको पता है दी का अपोजिट डी ही होता है, और 10 का आपको पता 10 का अपोजिट भी 10 ही होता है, तो हमने अब नॉमिनेटिव में पढ़ा कि 10 का जो है उसके बाद एक ए का इजाफा होता है, तो इसमें भी एक ए का इजाफा होगा। ये कुछ जो है नाउन आ गए, तो मेन चीज है जो देव है उसको देन में कन्वर्ट होगा, तो उस वो ये देखो इसमें 10 रोटे आउटो यानी कि रेड कार, ठीक है। और ये क्या है 10 इंटरेस्टेंट बुक, इंटरेस्टिंग बुक, यानी कि एक ही इजाफा, और दी में कोई चेंज नहीं, सिर्फ दे वाले में चेंज आई क्योंकि दे का ऑक्सीडेटिव देर होता है। ये आपने नोट किया, अब जब आप देखोगे प्रैक्टिस के साथ तो फिर आपको ये समझ आ जाएगी, समझ आई। ये थे ऑक्सीडेटिव वाले, पहले नॉमिनेटिव वाले फिर ऑक्सीडेटिव वाले। अब हम पढ़ेंगे डाटिव वाले। Das moderne टेलीफोन klingelt laut, klingelt क्या होता है रिंग करना, लाउड लाउड। यहां तक समझ आ गई है बात सलीम और दानिश बाबर? ना सर, ये रिपीट कर देंगे तो फिर समझ आ जाएगा, अभी थोड़ा थोड़ा समझ आया है। आ गया ना सब, यानी कि यहाँ तक तो कोई क्वेश्चन नहीं है? क्वेश्चंस होंगे सर, बहुत होंगे, फिर तो भाई फिर आप, रिवाइज करेंगे ना, फिर आपको वो कर हाँ देंगे सर। क्वेश्चन हुए तो आपने पूछना है लाजमी। बिल्कुल 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 अब इंशाल्लाह सर। देखो डाटी वाले, डाटी वाले में क्या होता है, ये देखो इसमें होता है ई एन के इजाफा, जैसे कि मिथ के बाद आता ही डाटी में मिथ देम बुनटेन, बुनटेन होता है कलरफुल, मिथ देम बुनटेन बाल स्पील्ड द स्किन, के कलरफुल बाल के साथ खेलता है बच्चा। अब ये देखो ये डाटी आ गया, और एडजेक्टिव के साथ किसका इजाफा होगा, ईएन का। अकेला जो बुंट होता है ये कलरफुल होता है, लेकिन ये डर्टी की वजह से इसका ईएन का इजाफा होगा। क्या है सर, मिड डेम बुंटन? हाँ जी, बुंटन अकेला का क्या मतलब है सर? बुंट कलरफुल कलरफुल। अच्छा, बुंटन बाल स्पील दस काइंड, हाँ किड किड, 10 किंड, हाँ हाँ बच्चे। हाँ जो है ना मित्र के बाद क्योंकि डाटी हुआ था, ये किंड जो है ये बाल है ना, बाल काटने के लिए होता है 10, ठीक है। 10 के डाटी हम्म, क्या होता है देम, ये मित्र के सही। 10 जो कन्वर्ट हो गया देम में, ठीक है। और ये बुंट अकेला, अकेला लफ्ज है बुंट, और ये डार्टिव होने की वजह से ये एडजेक्टिव के साथ ईएन के इजाफा हुआ। हाँ, रंगीन बाल के साथ बच्चे खेल रहे हैं। हाँ जी, बच्चा खेल रहा है, एक बच्चा 10 किन बच्चा। एक बच्चा खेल रहा है, हाँ हाँ। अब देखो एक और एग्जांपल, इश सिद से
ऑफ देम, ये डाटिव आया, ठीक। ठीक है। तो ये डाटिव होने की वजह से स्टूल का आर्टिकल देया, ये देया है, और ये यानी कि देया का देम डाटिव होने की वजह से एन, इसमें बिग्वेम के साथ एन, बिग्वेमन का इजाफा, यानी कि जब डाटिव आता है तो डाटिव के बाद एन का इजाफा। पहले हम देखा कि नोमिनेटिव में एक ए का इजाफा और ऑक्युपेटिव में ए एन का इजाफा, और जब डाटिव में ए एन का इजाफा। इस चीज से ऑफ देम बिक्वेम स्टूल, कि मैं एक आरामदेह कंफर्टेबल स्टूल पे बैठता हूँ। कहाँ बैठता हूँ? कंफर्टेबल स्टूल पे, विक्यूमेन। ठीक है। जी सर। हाँ, जी सर। अब देखो, इश उंडहाल्ट, ये मिथ, ये मिथ जो है, इसके बाद डाटिव आता है कि नहीं आता? बिल्कुल सर। हाँ, तो ये फ्लुएंट का आर्टिकल क्या होता है? दी। दी नहीं होता, दे होता है, दे। दे। तो मिथ माइनम लुस्ट, ये माइनम आ गया, ये ईएन आ गया, माइनम लुस्टियन फ्लुएंट। मैं गुफ्तगू करता हूँ मेरे फनी दोस्त के साथ, यानी कि ये डाटिव आ गया और ईएन का इजाफा हो गया। माइनम। अब ये फेमिनिन का डाटिव, यानी कि डाटिव जब भी आएगा उसके बाद इजाफा होगा ईएन का। कोई भी डाटिव हो, या दया हो या दी हो या दस हो, यहाँ पे भी ये देखें, जाएंगे। साइगे, मैं शो करता हूँ, ये दया क्लाइनर, यहाँ पे दया है जो, ये श्वेस्टर का आर्टिकल क्या होता है? दी। दी होता है, और दी का डाटिव क्या होता है? ये दया होता है ना। दी का डाटिव, दी का डाटिव क्या होता है? देर। दया, और ये दया के बाद ई एन का इजाफा। Ich zeige der kleinen Schwester, मैं छोटी बहन को, der Regenbogen, Regenbogen कोसे कजा, रेम्बो, रेम्बो शो करता हूँ, दिखाता हूँ, मैं दिखाता हूँ छोटी बहन को रेम्बो। सही है सर। अब देखो, ये दी वाले हैं, इस गेबे, ये खादसे का आर्टिकल क्या है? दी, और दी का डाटिव क्या है? देया, मैं देता हूँ, और डाटिव बने वजह से ई का इजाफा, मैं देता हूँ नाइस कैट को, अच्छी कैट को गर्म दूध, ठीक है। ये नेटन, ये डाटिव की वजह से ई का इजाफा, यानी कि डाटिव किसी का भी हो, मास्कुलिन का भी हो, फेमिनिन का भी हो, या आगे हम अभी 10 का पढ़ेंगे नोइट्रम को भी, उनके साथ ईएन का इजाफा होता है। ये देखो, दे क्लूग इन फ्रोइंडिन, अब ये फ्रोइंडिन का आर्टिकल क्या होता है? दी होता है, और दी का डाटिव क्या होता है? देया, और ये दे डाटिव के बाद ईएन का इजाफा। सर बिल्कुल। शैंकेश गिफ्ट देना, दस स्पानन बुक, यानी कि स्पानन पुट जूस एक्साइटेड बुक, मैं इंटेलिजेंट फ्रेंड को मैं एक एक्साइटेड बुक गिफ्ट देता हूँ। मुझे पता है इस टॉपिक ने आपको कंफ्यूज कर दिया, लेकिन आप इसको दोबारा देखोगे तो ये टॉपिक जो है ना आपको क्लियर होगा। अब आ गया 10 का। अच्छा, आइंटिश स्टेट, ये आ गया 4 के बाद डाटिव, फॉर देम ग्रोसेन फेंस्टा, ये देखो डाटिव के बाद फिर एक ईएन का इजाफा, ये फेंस्टा का आर्टिकल 10, 10 कन्वर्ट टू देम, और डाटिव के बाद फिर ईएन का इजाफा, कि एक बड़े टेबल के सामने, बड़ा टेबल पड़ा है, खड़ा है, उसके के सामने, फेंस्टर के सामने, विंडो के सामने। एक बात मैं आपको ये भी बताऊं, ये इतनी छोटी छोटी है ग्रामर, कि ये जर्मन लोग भी कभी कभी मिस्टेक कर देते हैं, ठीक है ना।
अगर आप लोग से लिखने में मिस्टेक भी होगी तो इसकी कोई इतनी बड़ी मसला नहीं होगा। Zwischen dem hohen Regal steht ein Stuhl, यानी कि स्विशन क्या है, बिटवीन। एक हाई रेगाल, रेगाल एक हाई रेगाल के दरमियान खड़ा है एक कुर्सी खड़ी है, चेयर खड़ी है। ये क्या आ गया, स्विशन, यानी कि यहाँ पे ये डाटिव आ गया, ये रेगाल का आर्टिकल, ये होहन क्या होता है, एक एडजेक्टिव है, इसके साथ ये डाटिव की वजह से एक एन के साथ हो गया। इनका क्या मतलब है सर? एक बड़ी रेगाल के बिटवीन, एक बड़ी रेगाल के दरमियान में एक चेयर खड़ी है। ठीक सर। हाँ जी, जी बोलो। कुछ नहीं सर, वो रिगाल का मतलब पूछ रहा था, पता चल गया। अलमारी है ना यार, वो क्या कहते हैं? नहीं, शेल्फ शेल्फ शेल्फ, हाँ सेल्फ, सेल्फ, शेल्फ नहीं शेल्फ। शेल्फ जो भी है। अच्छा, देम क्लुकेशन किंड, यानी कि हैप्पी बच्चे गिफ्ट द स्पिलज़ोइक, कि हैप्पी बच्चे को ये जो टॉय है वो अच्छा पसंद आया। ये देखो, किंड का आर्टिकल 10, 10 का डाटिव देम, और देम के बाद एडजेक्टिव के साथ ईएन का इजाफा। अच्छा, अब आप देखो कि इस ये प्लूरल, प्लूरल का एक दफा छोड़ो आप, ठीक है। प्लूरल में ईएन का इजाफा, प्लूरल में भी ईएन का इजाफा, यानी कि दी एप्पल प्लूरल है, उसमें ईएन का इजाफा। दी बुन, ये ब्लूमन, ये प्लूरल है, इसमें ईएन का इजाफा, यानी कि डाटिव और प्लूरल में ईएन का इजाफा। लेकिन ये सबसे आपके लिए आसान क्या होगा, ये वाला आसान होगा। ये क्या है, सुजामन फासुक। इसको आप देखोगे तो भाई आपकी सारी टेंशन खत्म हो जाएगी। सुजामन फासुक क्या होता है, समरी। अब देखिए आप, ये है जी, जितना भी हमने पढ़ा उसके सारा निचोड़ है। आप देखो, ये क्या है, ये नॉमिनेटिव है, नॉमिनेटिव। ये दया वाला नॉमिनेटिव, यानी कि दया में आप देखो, दया ग्रो से एलिफेंट, यानी कि दया में जब एक एडजेक्टिव आता है, दया एडजेक्टिव आता है, एक आर्टिकल और नाउन के दरमियान, तो उसमें एक का इजाफा। दी में एक एडजेक्टिव होता है, एक आर्टिकल एक नाउन के दरमियान, उसमें एक का इजाफा। और 10 में एक एडजेक्टिव आता है, एक नाउन और एक आर्टिकल के दरमियान, उसमें एक का इजाफा। ये तो आपको याद हो गया ना। अकुजाटी में एक जब एडजेक्टिव होता है, एक दया, यानी कि दया का अकुजाटी क्या देना था ना, दया का बिल्कुल। अकुजाटी क्या देना था ना, ये देना आ गया। इस जब एक एडजेक्टिव आता है एक नाउन के और आर्टिकल के दरमियान, तो ये देन ग्रोसन, ये समझ आ गया। देन की वजह से ये ग्रोसन ईयर का हिस्सा हो गया एलिफेंट। क्यों भाई, समझ आ गई। जी सर जी। और ये दी है, यार डे में दिल होता है तो ग्रोस जन में हो जाता है। नहीं नहीं, क्या क्या क्योंकि डे में दिल होता है तो वो ई एन जो है आगे एडजेक्टिव के आगे भी हम वही ई एन लगा देते हैं, ग्रोजन, ग्रोसन हो जाता है। मुझे आपकी समझ नहीं आई। अच्छा जी, प्रॉब्लम होगा, कोई बात नहीं, आप पढ़ाएं। आप देखें, अब टिश, टिश का आर्टिकल भी दया, और दया का जो अकुजेटिव है देन। अगर अब हम करें ना कि ग्रोस देन टिश, ठीक है, देन ग्रोसन टिश, देन ग्रोसन स्टूल, समझ आए। अगर सर एलिफेंट, एलिफेंट अगर एलिफेंटन होता है तो फिर टिशन क्यों नहीं होता है? एक सेकंड, एक सेकंड, नहीं 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 नहीं, एक मिनट तो ना, एक मिनट, एक सेकंड, एक मिनट, 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 एक मिनट। कहाँ गया, हेलो।
हाँ जी, हेलो, आप हो, मेरी आवाज आ रही है? जी जी सर, आ रही है। मैं समझा था कि मैं कुछ भूल गया हूँ आपको पढ़ाना, पर फिर मुझे याद है कि नहीं, वो तो अगले चैप्टर में है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक। वो है उन बेस्ट आर्टिकल में, अगला चैप्टर। हाँ। हाँ, तो भाई वो आगे वो टीशन नहीं होगा, अच्छा। क्योंकि उसमें अगर यहाँ पे देन है तो ग्रोस है, तो वो एलिफेंट है, तो वहाँ टीशन नहीं होगा, उसमें भी एन का इजाफा होगा। ठीक है? क्योंकि सर लिविंग थिंग और फिर नॉन लिविंग थिंग का वो होता है। नहीं 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 भाई, ये भी एक ऑब्जेक्ट ही है। हम्म, जैसे कि हुंड का जो है ना, हुंड वो एक ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट ही है। अच्छा अच्छा। अच्छा, इसके बाद दी है, दी का ऑक्सीडेंट दी रहता है दी शून्य ब्लू में। ठीक है, और 10 का भी ऑक्सीडेंट 10 ही आता है दी इंटरसेंट बुक। अब है डाटिव, देखो डाटिव में देव, देव है तो इसमें ईएन के साथ देम ग्रोस एन एलिफेंट, हम्म, दे शोन ब्लू में ईएन के, शोन ब्लू में ईएन के साथ देम इंटरसेंटेड बुक ईएन के साथ। तो ये है थी सामन फासो में आपको सारा निचोड़ मिल गया, इससे आपको हेल्प मिल जाएगी ज्यादा बेहतर। अब जो मैं आपको भी भूल गया था कि मैं पीछे आ गया, कि मैं जो भूल गया था वो मैं अब आपको मेरे ज़हन में है कि नहीं, वो तो अगले चैप्टर में है। अभी टाइम क्या हो गया है? टाइम तो अभी हमारा पड़ा है, ये जो है मैं अभी आपको दिखाता हूँ। मैंने कहा यार वो कहाँ गया, वो है यहाँ पे। मैंने कहा ये देखे, ये है निविष्टिम नाक्तिम विष्णु ये तो हमें पढ़ लिया है हमने। हाँ, ये पढ़ लिया है अभी। हाँ, ये पढ़ लिया है। ये पढ़ना है फिर हमें। ले जनाब, इसको मैं देखा था कि ये शब्द, ये है एडजेक्टिव नाखदम उन बेस्टेम्ड आर्टिकल। ठीक है जी, ये उन बेस्टेम्ड आर्टिकल कौन से? आइन, आइना और आइन। ठीक है जी, हम्म, ओके। ये देखो, आइन, आइना और आइन, ये नॉमिनेटिव है। इसके अपोजिटिव और डाटिव देखे जी। आइन का हाँ। अपोजिट क्या है? आइनन। और डाटिव आइनम। आईने का अपोजिट आइने रहता है, और डाटिव आइनर। आइन का अपोजिट ये 10 किसी होता है, आइन और आइनम। ये टेबल आपको आते कि नहीं आते? आते हैं सर, चलिए। हाँ जी। आप देखो कि ये नॉमिनेटिव मास्कुलिन यानी कि आइन वाला, जिसका ऑक्सिलरी आइनन होता है, और हम्म, आइनेटिव आइनम, ये मास्कुलिन वाला। और ये देखें, इसमें आइनमन, मैं एक आदमी हूँ। ठीक है, लेकिन जब एक एडजेक्टिव आएगा दरम्यान में तो क्या होगा? इसमें आइन इंटेलिजेंटा मन, यानी कि मन का आर्टिकल क्या है? दया। और दया होने की वजह से इंटेलिजेंट, नॉर्मल ये है, ये अकेला लफ्ज इंटेलिजेंट, जैसे इंटेलिजेंट मन, इंटेलिजेंट मन। और क्या? बिल्कुल। ये देखो, खुला मन, कूल तक का खुला, तू भी कूल, तू भी मन, तू भी खुला मन। हम कहें या बाबर सन खुला मन, सलीम में सन खुला मन, दानिश सन युग, दानिश सन युंगा मन, युंगा, यानी कि ये यंग है, युगा मन, यंग बॉय। ठीक है, जी जी सर। ये होता है, यानी कि ये नॉमिनेटिव है, कि जब एक एडजेक्टिव नॉमिनेटिव में आ जाए दरमियान में, तो ये ईयर का इजाफा होगा। ठीक है ना? और ये है कुछ, हमने लगा दिए, ये फेमिनिन है, ये फेमिनिन है, नॉमिनेटिव है।
लेकिन इसमें आपको पता है फैमिली ई का इजाफा होगा। eine kleine Katze, एक छोटी कैट, spielt im Wohnzimmer, Wohnzimmer में खेलती है। अब देखें eine alte Tür knarrt, knarrt करते हैं यानी कि जो होता है ना डोर को ओपन करे वो चीं चीं करता है, ये knarrt चीं चीं करना होता है। when man sie öffnet, कि जब उसको ओपन करते हैं। देखो आई ने उसके उसमें ट्यूर का आर्टिकल दी होता है यानी कि एडजेक्टिव ये हो गया। एडजेक्टिव कहाँ आ गया एक उनमें से आर्टिकल और नाउन के दरमियान। इसमें तो पता चल गया कि ये दी होने की वजह से एडजेक्टिव का एक का इजाफा। इसमें आई ने वहां में जोन है एक गर्म सन शाइन करता है, इसलिए देखो ये सन एक नाउन है एक एडजेक्टिव है एक उन विशेष आर्टिकल के दरमियान आ गया, इसमें भी एक का इजाफा। ये देखो eine schöne Blume blüht, एक जो खूबसूरत फूल जो है वो खिल रहा है, खिलना होता है ये im Garten, गार्डन में खिल रहा है क्या। एक schöne के साथ एक इजाफा, ये ब्लूम का आर्टिकल थी, ये उन बेशुमार आर्टिकल के दरमियान एक एडजेक्टिव आ गया। ठीक है ये आ गया यानी कि दी में तो आपको पता है कि नॉर्मली एक का इजाफा, दया में उसके साथ एक एडजेक्टिव के साथ एयर का इजाफा। अच्छा अब देखें 10 में सिंपली एक इजाफा जैसे कि नहीं एस का इजाफा, सॉरी एस का इजाफा क्योंकि ये विशेष आर्टिकल नहीं है। ein großes Haus, एक ein एक बड़ा घर, स्ट्रीट am Ende der Straße के स्ट्रीट के एंड पे खड़ा है, स्ट्रीट के एंड पे है। ग्रो एस ई एस का इजाफा, पहले ई एड था दिया वाले में, दी वाले में ई था और 10 वाले में ई एस है। ठीक है बिल्कुल सर। अब देखें ein frisches Wasser fließt aus dem Brunnen, कि फ्रेश वाटर जो है वो ब्रूनन होता है कुएं से बह रहा है। वासा का आर्टिकल 10। अब ये सही। देखें ein kleines Kind spielt im Park, किंड का आर्टिकल 10 ये इसके दफा छोटा बच्चा पार्क में खेल रहा है। ein altes Buch liegt auf dem Tisch, एक पुरानी जो बुक है वो टेबल पर पड़ी है, ये बुक का आर्टिकल 10 और ये इसका इजाफा। ये उन विशिष्ट आर्टिकल है तो दरमियान में एक एडजेक्टिव आ गया। ये थे नोमिनेटिव वाले। ठीक है नोमिनेटिव का हमने देर देखा, नोमिनेटिव का हमने 10 भी देखा और डी भी देखा। अब हम देखेंगे नोमिनेटिव, अब ये तो इतना था। उसके बाद अब हम यहाँ पे एक ब्रेक करेंगे, अब हम देखेंगे यहाँ से हम आगे जाएंगे इसका इसका उन बेसिक आर्टिकल का हम अक्वल आर्टिकल और डाटिव बाद में पढ़ेंगे। पहले हम देखते हैं कुछ अपडेट बुक पे काम। पहले हम देखते हैं कुछ काम ताकि आपका ज्यादा से ज्यादा इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, क्योंकि उसमें एक टेबल बना हुआ है, टेबल लगा के आप जब करोगे ना तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ये देखो ये देखो अब ये देखो दी डैश ये आर्ट स्टड। अब मैंने आपको एक ऐप दी हुई है दिया जीएस वाली। अब आर्ट स्टड का में भी आपको आर्टिकल ना है, बल्कि पहले इसमें आप देखो मास्कुलिन है। अभी मैंने आपको एक सुजामन फासन समझ दी थी, उसके हिसाब से ये देखो ये है दी नोमिनेटिव देयर, हाफन का आर्टिकल दया है ये लिखा हुआ, और अभी हमने दया के बाद ई का इजाफा लगाया क्या लगाया, बिल्कुल सर। ये ऊपर वाला नोमिनेटिव है। 10 के साथ ई का इजाफा, दी के बाद ई का इजाफा और प्लूरल में ई एन का इजाफा। अब ये देखो ये देन है, यहाँ पे किस चीज का इजाफा आएगा देन, यहाँ पे किस है बताओ। ई का सर। देन है आपको अच्छा एक्यूजेटिव है ग्रोजेन। ग्रोसेन, या यहाँ पे ग्रोसेन का इजाफा, और यहाँ पे ई है न्यूट्रो और यहाँ पे ई का इजाफा लगाया हुआ। ये दी है इस क्योंकि दी का आर्टिकल आपको दी है तो यहाँ पे किसके इजाफा कैंजेन। कांजे, बिल्कुल कांजे,
बिल्कुल ई एन नहीं होगा सर? नहीं, क्योंकि ये दी है, दी का अक्सर दी ही रहता है। अच्छा, हाँ बिल्कुल तो यहाँ पे ई एन, तो यहाँ पे प्लूरल में ई एन का इजाफा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं। सही है। अब यहाँ पे डाटिव में क्या किससे का इजाफा? देम, ग्रोसन, ग्रोसेन, ई एन का इजाफा। ई एन, हाँ सर। और ये ई एन, आल्टन, ई एन, ई एन बिल्कुल। और यहाँ पे ये भी ई एन, क्योंकि गांजिंग, डाटिव में ई एन, यहाँ भी ई एन। ठीक है, टोलन, या टोलन, हाँ यहाँ पे ई एन। ठीक है, सही है सर। और यहाँ पे इसके हिसाब से आप लिखना है आल ये स्टड का आर्टिकल क्या होता है, ये आप अब जो मैंने ऐप बताई उसमें देख सकते हो। आल्स्टेड मतलब पुराना शहर। पूरा शहर है, शहर का स्टड का आर्टिकल दी होता है, ये लिखा हुआ दी। यहाँ पे क्या आ सकता है? यहाँ पे क्या आ सकता है? जी एक मिनट सर, दिशोने आल्स्टेड, या दिशोने आल्स्टेड von Kiel liegt nach liegt bei dem इंटरनेशनल। यहाँ पे क्या आएगा? इंटरनेशनल, यहाँ पे क्या आएगा? ये बाय देम है, यहाँ पे डाटिव है, तो यहाँ पे क्या आएगा? देम है तो एक मिनट सर, इंटरनेशनल है। या इंटरनेशनल लेन आएगा, क्योंकि डाटिव आगे डाटिव का ई एन के साथ। इस तरह ये आपने करना है, ये सारा का सारा। समझ आई? सही है सर। क्योंकि ये डाटिव आपने देख लिया, और इसके बाद ये डाटिव में क्या चेंजिंग आती है आपने करना है। ठीक है भाई, समझ आ गई है दानिश बाबर के उतवालन गया? बहुत सर 50% आ गई है, बाकी अभी करेंगे तो समझ आएगी। हाँ यस आ गई है। हाँ बिल्कुल ऐसे। ये डाटिव के बाद ईयर के अलावा ये समरी आपको बताई, ये भी समरी आपने देखी आपने। और और जो मैंने आपको भी पढ़ाया है वो इससे भी अगला चैप्टर है, चैप्टर सर जी लेक्चर पे लगाया हुआ है ना जी? जी जनाब। ये देखिए,